सोचो एक ऐसी जगह जहाँ ना इंटरनेट है, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना रोड्स है, ना बिल्डिंग्स, ना कोई रूल ऑफ लॉ चलता है, ना कोई गवर्नमेंट। और अगर गलती से आपने वहां एक कदम भी रख दिया, आप कभी वापस नहीं लौट पाओगे। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, ये रियल है। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, दुनिया का सबसे डेंजरस और मोस्ट फॉरबिडन आइलैंड। एक ऐसी जगह जहां लोग 60,000 साल से मॉडर्न दुनिया से कट ऑफ हैं। उनका बस एक ही रूल है, अगर कोई आउटसाइडर दिखे तो उसे मार दो। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, ये लोग ऐसे क्यों हैं? तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं मिस्टीरियस लोगों की बात करेंगे जिन्हें दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया और जिन्होंने दुनिया को ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल में एक छोटा सा आइलैंड है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक पार्ट है। लेकिन ये आइलैंड का किसी और आइलैंड से कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो अराउंड 60 स्क्वायर किलोमीटर का है। इस छोटी सी जगह पर दुनिया के सबसे मिस्टीरियस लोग रहते हैं जिन्हें कहते हैं सेंटिनलीज ट्राइब। ये लोग दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। ना ये लोग खेती जानते हैं, ना पढ़ाई लिखाई, ना साइंस, ना मेडिसिन, ना मोबाइल, ना मशीन्स, बस जंगल, फायर, हंटिंग और एक दूसरे के साथ जीना। और जब भी इन्हें कोई आउटसाइडर दिखता है, ये उन पर हमला कर देते हैं अपने तीर से, अपने भाले से। और एक बार जब 2004 में वहाँ पर सुनामी आई तो गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर्स भेजे सर्वेक्षण के लिए कि ये लोग ठीक है कि नहीं। बट इन लोगों ने उन हेलीकॉप्टर्स पर भी तीर, भाले और पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें कंप्लीटली ऑफ लिमिट्स डिक्लेयर कर दिया है एंड किसी का भी यहाँ जाना स्ट्रिक्टली इलीगल है। आप सोच रहे होंगे इतनी हॉस्टिलिटी क्यों, ये लोग आउटसाइडर से इतना क्यों डरते हैं? इसका जवाब छुपा है इनके पास्ट में, एक सच्ची लेकिन दर्द से भरी कहानी। जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था इंडिया में तो 19वीं सेंचुरी के आखिरी दिनों में पहली बार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट हुआ था। ये कांटेक्ट कोई फ्रेंडली नहीं था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इन लोगों को किडनैप करने की कोशिश करी, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन्हें अपने कैंप्स में बंद कर दिया गया, बस क्यूरियोसिटी और पावर के चक्कर में। पर ये ट्राइब जो मॉडर्न दुनिया की बीमारियों से अभी तक नहीं मिले थे, उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था उन बीमारियों के लिए। एक सिंपल फ्लू, एक छोटा सा इन्फेक्शन जिसे हम नॉर्मल समझते हैं, उन लोगों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग साबित हुआ। कई लोगों के इसमें जान चली गई और पूरी सेंटिनलीज ट्राइब ट्रॉमा में चली गई। इस घटना ने उनके दिल में एक दर्द छोड़ दिया जो शायद कभी भी हील नहीं हो पाया पूरी तरह से। फिर इंडिया की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने कई बार उनसे फ्रेंडली कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। उन्हें गिफ्ट्स भेजे गए, बनानास भेजे गए, समझने की कोशिश की गई कैसे शांति बनाए रखें इन लोगों के साथ। पर हर बार सेंटिनलीज ने एक ही मैसेज दिया, स्टे अवे, दूर रहो। पर ये हॉस्टिलिटी सिर्फ उनके गुस्से का नतीजा नहीं, ये उनका वे ऑफ सर्वाइवल है। क्योंकि जब भी कोई आउटसाइडर आया, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ, किडनैपिंग, चाहे कोई बीमारी हो या उनकी डिसरिस्पेक्ट करना हो। इसलिए उन्होंने ट्रस्ट करना बंद कर दिया। अगर हम उनके जगह पर होते तो हम अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या वैसे ही रिएक्ट करते? प्लीज कमेंट में बताएं। शायद ये उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को, अपनी पहचान को बचाने का। जब तक सेंटिनलीज लोग अपनी जिंदगी को, अपनी जमीन को जान लगाकर बचाते रहेंगे, तब तक ये आइलैंड सबसे फॉरबिडन और अनरीचेबल आइलैंड बना रहेगा। ये लोग हमें एक गहरा सबक देते हैं। कभी कभी असली इज्जत का मतलब होता है उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना और जिंदगी को उनकी मर्जी के हिसाब से जीने देना बिना किसी दखल के। 2018 में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ बिना किसी की परमिशन से सीक्रेटली इस आइलैंड पे गया। उसका मिशन था इस आइलैंड पर क्रिश्चियनिटी का मैसेज पहुंचाना। लेकिन ये मिशन उसका एक आखिरी मिशन बन गया। जैसे ही वो इस आइलैंड पर पहुंचा, सेंटिनलीज ने उसे तीर मारकर खत्म कर दिया। उसकी बॉडी तक वापस नहीं आने दी। आज तक उसकी बॉडी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से वापस नहीं आई। एंड ये दुनिया के लिए एक पावरफुल मैसेज था, वी वांट टू बी लेफ्ट अलोन।
लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या उन्हें उनके हाल में छोड़ देना चाहिए या मॉडर्न डे के बेनिफिट्स उन तक पहुंचाने चाहिए? क्या ये उनकी फ्रीडम है या उनका आइसोलेशन उनके खिलाफ है? क्या उन्हें मेडिसिन, एजुकेशन, हेल्थ नहीं मिलना चाहिए या उन्हें मॉडर्न सोसाइटी के प्रेशर से अलग रहने का राइट है? सोचो, अगर हम उन तक मॉडर्न वर्ड पहुंचाते हैं तो उनका पूरा कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, उनका एग्जिस्टेंस तक खत्म हो सकता है। हो सकता है उनकी नो ही उनका सर्वाइवल है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, एआई का जमाना है, मार्स में कॉलोनीज की प्लानिंग चल रही है, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुक सा गया है, जहां हर दिन एक स्ट्रगल है, बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी फेक सोसाइटी के। और हो सकता है जिसे हम प्रिमिटिव बोलते हैं, वही लोग असली में सबसे ज्यादा फ्री हैं। फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, फ्री फ्रॉम कैपिटलिज्म, फ्री फ्रॉम सोशल मीडिया, डिप्रेशन, फेक वैलिडेशन। हो सकता है वो हमसे ज्यादा समझदार हैं क्योंकि उन्होंने खुद को सबसे खतरनाक वायरस से बचा लिया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। जहां हम अपनी असली खुशी और आज़ादी खो बैठे हैं, वहीं उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी में ही आज़ादी पाई है। सेंटिनलीज लोगों की कहानी से एक सीख मिलती है कि असली प्रोग्रेस ये नहीं है कि हम ज़्यादा मॉडर्न बने, बल्कि ये है कि हम अपने असली अस्तित्व को खो ना बैठे। अगर ये वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना ओपिनियन लिखें कि क्या सेंटिनलीज लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए या उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। और अगर आपको ऐसे ही डीप, इमोशनल, थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंचते रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, respect every culture and never underestimate the power of staying untouched.